इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं हमारे पास? Those adjectives which are used to ask about nouns or pronouns, वो adjectives कि जिनके ज़रिए से हम pronouns और nouns के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं। मतलब ऐसे adjectives कि जिनके ज़रिए से हम noun या pronoun के बारे में सवाल करते हैं, interrogate करते हैं noun या pronoun के बारे में, तो उनको हम interrogative adjectives कहते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? whose, which, what, ये हमारे पास क्या है? interrogative adjectives है। इनके ज़रिए से हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुज बुक इज़ दिस, ये किसका किताब है? तो हुज के ज़रिए से हम क्या करते हैं? इस बुक, इस नाउन के बारे में पूछते हैं कि ये किताब किसका है। ओके, तो ये हुज क्या है? ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इनके ज़रिए से हम इस बुक यानी नाउन के बारे में पूछते हैं। विच कार डू यू लाइक, कौन सी कार तुम पसंद करते हो? तो कार क्या है? ये नाउन है, और विच क्या है? ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इनके ज़रिए से हम इस नाउन के बारे में पूछते हैं कि कौन सी कार तुमको पसंद है। व्हाट डे इज़ टुडे, आज कौन सा दिन है? तो ये दिन जो है, डे जो है, ये नाउन है, और व्हाट जो है, इनके ज़रिए से हम इस दिन के बारे में, डे के बारे में पूछते हैं। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ये तीनों हमारे पास ऐसे वर्ड्स है कि जिनके ज़रिए से हम इन नाउन्स के बारे में पूछते हैं। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए से हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं। नोट में आप ये बात याद रख लें, हु इज़ ओनली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नॉट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये हु का जो वर्ड है, ये हमारे पास सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनको हम ओनली इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हु को हम नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हु के बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, तो यहाँ पे हु के बाद डायरेक्ट वर्ब आया है, तो ये प्रोनाउन बन गया। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन के बाद हमारे पास डायरेक्ट वर्ब आता है। हु क्रिकेटर इज़ योर फेवरेट। ओके, तो यहाँ पे हु के बाद डायरेक्ट नाउन आया है, और ये यहाँ पे एडजेक्टिव मैंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस हमारे पास गलत है। ओके, हु के बाद हम डायरेक्ट नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हु के बाद हम डायरेक्ट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमने प्रोनाउन और एडजेक्टिव के डेफिनेशन में पढ़ा है कि प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट हमारे पास वर्ब आएगा। ओके, और एडजेक्टिव के बाद हमारे पास डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे जब इस एडजेक्टिव इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो इस जुमले का सेंस ही नहीं बनता, ये जुमला गलत है। तो ये हु हमारे पास क्या है? ये हम ओनली इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में आप ये बात भी याद रख लें कि व्हाट इज़ यूज्ड इन अ जनरल सेंस एंड विच इज़ यूज्ड इन अ सिलेक्टिव सेंस। व्हाट को हम जनरल सेंस में इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब हम कोई आम सवाल करते हैं, आम चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक ना हो, तो हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, विच का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई सेलेक्टिव सेंस की, मतलब जब हम कोई सिलेक्शन करते हैं, इंतखाब करते हैं, किसी एक को चूज़ करते हैं, दो चीज़ों को, तीन चीज़ों के दरमियान हम किसी एक को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट, यहाँ पे व्हाट किया है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और ये हमने इन अ जनरल सेंस इस्तेमाल किया है, टाइम के बारे में पूछा है। व्हाट कलर इज़ योर कार, तो कलर क्या है? नाउन है, और व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जनरल सेंस में हमने सिर्फ कार के कलर के बारे में पूछा है। व्हाट कंपनी डज ही वर्क फॉर, वो कौन सी कंपनी के लिए काम करता है? तो जनरल सेंस में हम कंपनी के नाम के बारे में पूछा है। ओके, और ये वर्ड हमारे पास क्या है? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच को हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई सेलेक्टिव सेंस हो, जब हम दो या तीन चीज़ों के दरमियान किसी एक को चूज़ करते हैं, मुंतखब करते हैं, तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं। विच वे शिल वी गो, कौन से रास्ते पर हमें जाना चाहिए? तो वे का इंतखाब करना है, रास्ते को चूज़ करना है, तो यहाँ पे हमने विच लगाया है। ओके, विच वे, क्योंकि रास्ते का इंतखाब हमने करना है, तो यहाँ पे विच का इस्तेमाल किया है। विच बुक शुड आई बाय, कौन सी किताब मुझे ख़रीदना चाहिए? तो यहाँ पे किताबें बहुत ज़्यादा है, और मैंने किसी एक का इंतखाब करना है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे विच का इस्तेमाल किया है। विच सब्जेक्ट शुड आई चूज़, कौन सी सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए? ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के दरमियान में इंतखाब करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सी सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना चाहिए, तो इसलिए विच का इस्तेमाल किया है कि मैं सब्जेक्ट का इंतखाब करूं। तो ये विच हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, और व्हाट का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब कोई हम आम जनरल सेंस में हम क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं।